दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं, ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोमांचक है। आप में से किसी एक श्रोता ने मुझे लिखा था और मुझे कहा था कि विजय जी, अगर हम एक छोटा बिजनेस शुरू करते हैं तो वो छोटा बिजनेस किस तरह शुरू किया जाता है। मतलब वो मुझसे ये पूछ रहे थे कि हाउ टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। और मैं सही मायने में अगर आपको कहूं, जितनी कंपनियां हम देखते हैं इस दुनिया में, इसमें से बहुत कंपनियां ऐसी होती हैं जिनकी शुरुआत जो है वो छोटी होती है। तो जब हम छोटा सोचते हैं ना, तो हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी सी बड़ी कंपनी ने पहला कदम जो उठाया था वो छोटा था। छोटा या बड़ा ये मायने नहीं रखता है, मायने ये बात रखता है कि आप जो कदम उठा रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड और जानते हैं कि एक छोटा बिजनेस किस तरह शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, ये जो आज का एपिसोड है, ये एक स्पेशल फोकस रख रहा है उन स्मॉल टाइम एंटरप्रेन्योर्स पर, या फिर वो लोग जो जॉब कर रहे हैं और वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो उन्हें मैं बताने की ये कोशिश करने वाला हूं आज कि वो छोटा बिजनेस किस तरह शुरू करते हैं। आप किसी भी स्टेज ऑफ योर लाइफ साइकिल में हो, मतलब आप 18-20 साल के हो, 30-40 साल के हो, 50 साल के हो, जो भी आपकी एज है, अगर आपके अंदर वो चाह है कि आपको अपना बिजनेस, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, किस तरह शुरू करना चाहिए, तो आज का एपिसोड आपके लिए एक स्पेशल एपिसोड होने वाला है। जब हम बिजनेस करते हैं ना दोस्तों, बिजनेस के दो लाइन होते हैं। प्रीडोमिनेंटली हम सर्विस सेक्टर में काम करते हैं या फिर हम एक प्रोडक्ट सेक्टर में काम करते हैं। याद रखिए, जब मैं सर्विस की बात करता हूं तो ये इंटेंजिबल होती है, आप इसे महसूस कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी खोलनी है, आपको एक कंसल्टेंसी खोलनी है, आपको एक टैक्सेशन कंसल्टिंग खोलनी है, आपको एक ऐप बनाना है, तो ये सब जो चीजें हैं ना, ये सर्विस सेक्टर में आती हैं। इसका जो प्रोडक्ट है वो दिखता नहीं है, लेकिन आप जब ये सर्विस लेते हो तो सर्विस लेने के बाद आपको एक फीलिंग आती है। याद रखिए दोस्तों, सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है और अगर आप इसमें सही तरीका से काम करते हैं तो आपकी जो कंपनी है वो बहुत हाई लेवल तक पहुंच सकती है। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोडक्ट। एक ऐसी चीज जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप महसूस कर सकते हो, जैसे कि एक मोबाइल फोन, एक चिप्स का पैकेट, एक जूस की बोतल या फिर एक स्मार्ट वॉच। ये सब जो चीजें होती हैं, इसे आप टच कर सकते हैं, इसे आप फील कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्रोडक्ट रिलेटेड बिजनेस। तो दोस्तों, दो टाइप ऑफ सेगमेंट होते हैं, एक होता है सर्विस, एक होता है प्रोडक्ट। लेकिन इन दोनों चीजों को शुरू करने से पहले भी एक स्टेज आता है और आज का जो एपिसोड है उस स्टेज के ऊपर डिस्कस करेगा। दोस्तों, एक बात आप याद रखिए कि जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं और वो बिजनेस अगर एक छोटा बिजनेस है जो आप स्मॉल लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, तो आपके मदद में जो पहले लोग आने वाले हैं वो आपके फ्रेंड्स और फैमिली है। जब जेफ बेजोस ने अपनी कंपनी अमेज़न को बनाई थी, तब उन्होंने अपने माता पिता मतलब जैकी और मिगेल से उन्होंने फंडिंग ली थी, और ये कहां से आया? उनके घर से ही आया। ठीक इसी तरह जब फ्लिपकार्ट के फाउंडर सनी और बिनी बंसल ने अपनी कंपनी को फॉर्म किया तो उन्होंने 2-2 लाख रुपए अपने फैमिली से उधार लिए। इसीलिए दोस्तों, याद रखिए, हम जब भी एक छोटा बिजनेस करने की बात करते हैं ना, तो हमारा परिवार और हमारे दोस्त हमारे काफी मदद में आ सकते हैं। मैं आपको ये नसीहत देना चाहता हूं कि आप अपने परिवार वालों और अपने दोस्तों से अच्छा संबंध बना के रखिए, क्योंकि कब वो आपके काम में आएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। और याद रखिए दोस्तों, पैसा सिर्फ उसी इंसान को मिलता है जिसकी नीयत साफ होती है, इसीलिए आपको ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज होती है एक बिजनेस आइडिया। अगर आपके पास एक टॉप बिजनेस आइडिया है तो याद रखिए, आपके फ्रेंड्स और आपके फैमिलीज आपके बिजनेस में पैसे डालने के लिए थोड़ा भी नहीं कतराएंगे। आइए इसका और एक पहलू देखते हैं। मान लीजिए कि आपने ये तय करके रखा है कि आपको अपने पैसे से बिजनेस शुरू करना है, तो आपने क्या किया? आप जॉब करते हुए या आप कुछ भी काम करते हुए आपने पैसों की सेविंग्स की, और सेविंग करते करते करीब 2-3 साल में आपने एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी को एक्युमुलेट करके रख लिया, जो आपको बिजनेस शुरू करने में मदद करेगा। तो इसी तरह जब हम बिजनेस शुरू करते हैं ना छोटे लेवल पे, तो फ्रेंड्स, फैमिलीज या कभी कभी हमारी सेविंग
हमारी मदद करती है। अब मान लीजिए कि आपने पैसे सेव करके रखे हैं और अब आपने ये डिसीजन लेना है कि आपको अपना बिजनेस शुरू करना है, तो आपको क्या करना होगा? पहला चीज जो आपको करना है वो ये है कि आपको कंपनी फॉर्म करनी पड़ेगी और उसके बाद जिस ब्रांड पे आप अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को चलाने वाले हो उस ब्रांड का रजिस्ट्री करनी पड़ेगी या ट्रेडमार्क करना पड़ेगा। याद रखिए दोस्तों, जब हम कंपनी बनाते हैं या फिर हम ब्रांड नेम बनाते हैं ना, तो ये काम के लिए हम आउटसोर्स कर सकते हैं जिसके लिए बहुत पैसे लगते हैं, या फिर हम ये खुद ही कर सकते हैं। जब हम खुद करते हैं तो हमारे पैसे बच जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, जब आपने अपनी कंपनी को फॉर्म कर लिया है, अपना ब्रांड नेम बना लिया है, आप सेकेंड स्टेप पे आते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप में आप करते हैं अपने लीगल फॉर्मेलिटीज, मतलब कंपनी को बनाने के लिए जो भी लीगल गाइडलाइंस है उसे आप फुलफिल करिए। जैसे कि आपने सोच लिया कि प्रोप्राइटरशिप बनाना है, और मैं आपको यह कहूंगा कि अगर आप छोटी कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप उसे प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाइए। आप एक सीए से बात करिए, वो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स बताएगा, और ये सब काम करने के लिए आपको करीब करीब 15 से 20 हजार रुपए लग जाएंगे। तो मैं एक 20,000 का अमाउंट पकड़कर रख लेता हूं। आइए अब हम थर्ड स्टेप पे आते हैं। जब आप थर्ड स्टेप पे आते हैं तो आपको क्या करना है? आपको अपने ब्रांड का लोगो बनाना है। लोगो जब हम बनाते हैं, लोगो के लिए भी बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, और लोग क्या है, करोड़ों डालते हैं एक लोगो को डिजाइन करने के लिए। लेकिन अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप लोगो डिजाइनिंग खुद कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर यह कहूंगा कि जब मैंने अपने कंपनी का लोगो डिजाइन किया था तो मैं तो कोई डिजाइन एक्सपर्ट नहीं था, बट मेरे पास आइडियाज थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिजाइन एक्सपर्ट को हायर किया, मैंने उसे पैसे दिए और आइडियाज मेरे थे, उन्होंने सिर्फ उसे इंप्लीमेंट किया, और उसके बाद मेरा लोगो जो है वो बन गया। अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैंने अपने लोगो डिजाइन में कितने रुपए इन्वेस्ट किए, तो मैंने अपने कंपनी के लोगो बनाने के लिए 2,000 रुपए ही इन्वेस्ट किए हैं। तीसरी चीज जो एक्चुअली पहला पॉइंट का एक दूसरा स्वरूप है वो ये है कि जब आप ब्रांड बनाते हो ना, तो ब्रांड को प्लीज ट्रेडमार्क कर लीजिए। मैं ट्रेडमार्क इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ट्रेडमार्क नहीं करोगे और कल आपका ब्रांड जब चल जाएगा तो आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम में एंटेंगल कर सकता है, तो वो होना नहीं चाहिए। और जब हम उसको ट्रेडमार्क करते हैं ना, तो उसका एक अमाउंट आता है, वो भी करीब 15 to 20,000 आता है, लेकिन हम अपर लिमिट ले लेंगे। अपर लिमिट क्या है? 20,000। तो अब 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या है कि आपने कंपनी का फॉर्मेशन कर लिया, आपने ब्रांड नेम बना ली। दूसरा चीज क्या है कि आपने लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली। तीसरा चीज क्या है? आपने अपना ब्रांड का लोगो बना लिया और इसे आपने ट्रेडमार्क करवा लिया। अब हम चौथे स्टेज में आते हैं। चौथा काम आप क्या करोगे? चौथा काम आप करोगे, अपना सोशल मीडिया में प्रेजेंस पूरा कर लोगे। मतलब आपने अपना प्रोफाइल जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और बाकी सोशल नेटवर्क में खोल के रखना है। और इसके लिए कितने पैसे लगते हैं? कोई पैसे नहीं लगता, ये बिल्कुल फ्री होता है। चौथी चीज जिसको आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपनी एक वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी है। वेबसाइट बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के जमाने में हर एक इंसान पहले किसी चीज को ढूंढता है तो वो इंटरनेट में जाता है। तो आप अगर अपना वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? आपको जरूरत होती है डोमेन, होस्टिंग और एसएसएल। जब ये चीज आप परचेज करके रख लेते हैं आपके पास, तो आपका वेबसाइट का जो डोमेन है वो सिक्योर हो जाता है। डेवलपमेंट आप नेक्स्ट स्टेज में कर सकते हैं। वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए कितने पैसे लगते हैं? 15 to 20,000 रुपीज। आइए अब मैं 5वें स्टेप में आ जाता हूं। 5वां स्टेप काफी सिंपल है, वो है आपका स्टेशनरी। जैसे कि आपकी विजिटिंग कार्ड हो गया, आपका कंपनी का ब्रोशर हो गया, आपका लेटर हेड हो गया। इन सब चीजों को करने के लिए कितना लगता है? करीब 2 से 3 हजार रुपए ऑन दी हायर साइड। तो अगर आप इन सारी अमाउंट को जोड़ेंगे तो करीब 70 to 80,000 रुपीज के आंकड़े में आप आ जाते हैं। और इस 70 to 80,000 रुपए में आप लीगली अपने कंपनी को फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, एपिसोड को शुरू करते हुए मैंने आपको ये कहा था कि फ्रेंड्स, फैमिलीज का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है जब भी हम अपना छोटे बिजनेस को शुरू करते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। एक कंपनी है जिसे आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो है नाइकी। नाइकी का जो स्वॉश लोगो है ना, जब उस लोगो को बनाना था तो जो नाइकी के ओनर हैं, मतलब फिल नाइट, उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कॉलेज स्टूडेंट को हायर किया और उसको बोला कि मुझे ये लोगो डिजाइन करके चाहिए। बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि इतना बड़ा लोगो, वर्ल्ड फेमस लोगो सिर्फ $35 में बना था।
अगर हम $35 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें, वो सिर्फ 3,000 रुपए होता है। जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि हम जब अपना बिजनेस को करते हैं ना, तो हमें बहुत अलग अलग रास्ते ढूंढने चाहिए जिससे हमें सपोर्ट मिलता है, हमें वो काम बहुत सस्ते में करके मिलता है जिसके लिए लोग लाखों इन्वेस्ट करते हैं। और तो और दोस्तों, मैं तो ये बिलीव करता हूं, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप स्पेशलिस्ट हूं, जब भी मैं किसी को एडवाइस करता हूं ना, तो मेरा एक स्पेशल अटेंशन ये रहता है कि आप जो है इंटर्न से स्टार्ट करिए। इंटर्न्स कौन होते हैं? जो कॉलेजेस में पढ़ते हैं और वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और वो स्टार्ट में एक कम सैलरी में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सीखना होता है। और सच मानिए, उन्हीं इंटर्न से एक ऐसा स्पार्क निकलता है जो आपके कंपनी को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। जो भी मैंने आपको इस एपिसोड के दौरान बताया है, आप याद रखिए, आप उन सारे स्टेप को 1 बाय 1 फॉलो करिए, सारी फॉर्मेलिटीज को 1 बाय 1 फॉलो करिए, क्योंकि याद रखिए, एक छोटी कंपनी ही ना आगे जाके बड़ी होती है, और जब वो बड़ी होती है तो उसे कोई तकलीफ नहीं आना चाहिए। और वो तकलीफ कब नहीं आएगी? वो तकलीफ तब नहीं आएगी जब उनका स्टार्ट जो है वो सही होगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि एक सर्विस इंडस्ट्री में जब आप एक कंपनी खोलते हैं छोटे लेवल पे, तो आप उसे किस तरह खोल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक के लिए मैं आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।